हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में आप जो रिवीजन कार्य है, इस कार्य में आप पढ़ रहे हैं मुंशी प्रेमचंद के फटे जूते, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। इनसे जुड़ी कुछ, इस विषय से जुड़ी कुछ बातें जो मैंने आपको आज के पहले की बिफोर वीडियो में मैंने बताया है। अब उससे थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं कि किस प्रकार, थोड़ी सी मैं चर्चा कर लूँ यहाँ पर आप लोगों से कि किस प्रकार से परसाई जी, चूँकि उनसे उम्र में बड़े हैं प्रेमचंद जी से, तो उनके जूते के बारे में और उनकी दयनीयता, उनकी निर्धनता, गरीबी को उन्होंने अपने शब्दों में व्यक्त किया है। इस चैप्टर में आपको पढ़ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मुंशी प्रेमचंद जी कहने का मतलब एक जो भोलापन होता है, यानी किसी जीवन में जो अगर कोई खास अवसर है तो उसके लिए विशेष रूप से अपने आप को व्यवस्थित करना, तैयार करना, ऐसी उनकी कोई मानसिकता नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो जिस प्रकार से वो अपने जीवन में पूर्व में जीते रहे हैं, उसी प्रकार से जब फ़ोटो खींचने का समय आता है, यानी हो सकता है परसाई जी ने ऐसी संभावना व्यक्त की है कि उनकी पत्नी जो है वह फ़ोटो खिंचवाने के लिए उनसे आग्रह की होगी और वो अचानक से फ़ोटो खींचने के लिए, यानी फ़ोटो खिंचवाने के लिए सामने आ गए होंगे। यानी जैसे कपड़ा उन्होंने पूर्व में पहन रखा है, बस उसी कपड़े में सामने में आ गए। परंतु इस चीज़ को, यानी इन बातों को और यह जो घटना है, इसको परसाई जी ने एक अलग तरीके से लिया है और इसमें उनकी जो छवि है, प्रेमचंद जी की जो छवि है, जो निर्धनता है, जो गरीबी है, उसको उजागर कर दिया है। हालांकि हमारे हिंदी साहित्य के बहुत महान लेखक मुंशी प्रेमचंद जी बहुत ही कोमल और सहृदय व्यक्ति हैं। उन्होंने अनेकों तरह की ऐसी कहानियाँ, उपन्यास, नाटक वगैरह लिखे जिसे हम आम इंसान का जीवन काफ़ी कुछ बदल जाएगा अगर हम अच्छी तरीके से उनके लेखों को पढ़ते हैं तो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए अब देखते हैं कि परसाई जी आगे क्या कह रहे हैं कि अगर फ़ोटो ही खींचना था तो फ़ोटो खिंचवाना था तो ठीक जूते पहन लेते, और तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते। परसाई जी व्यक्त कर रहे हैं प्रेमचंद जी के बारे में कि तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते। नेक्स्ट है कि लोग इत्र चुपड़कर फ़ोटो खिंचाते हैं। कहने का मतलब सेंट वगैरह, परफ्यूम लगा करके फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे कि फ़ोटो में खुशबू आ जाए। कहने का मतलब यहाँ पर यह कटाक्ष है, यह व्यंग है ऐसे लोगों के प्रति जो फ़ोटो खिंचवाने से पूर्व अपने आप को खूब सजाते संवारते हैं, तरह तरह की क्रीम वगैरह लगाते हैं, बालों को संवारते सजाते हैं, अपने ड्रेस को देखते हैं, जूतों को देखते हैं। मतलब कहने का यह है कि सर से लेकर पाँव तक अपने आप को व्यवस्थित करते हैं। लेकिन हमारे ये महान साहित्यकार कैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस चीज़ को कोई महत्व ही नहीं दिया है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि टोपी उस ज़माने में, यानी उस समय की बात कर रहे हैं कि अगर जैसे कि जूता खरीद ही लेते तो उस संबंध में परसाई जी का कहना है कि टोपी 8 आने में मिल जाती थी और जूते उस ज़माने में 5 रुपये से कम क्या मिलते होंगे। तो स्टूडेंट्स, इन्हीं सब 4-5 बिंदुओं पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे और आशा करते हैं कि आप इसको खूब अच्छे तरीके से सुनकर, देखकर समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं कि फ़ोटो खिंचाना था तो जूते ठीक पहन लेते, परसाई जी का कहना था, और या न खिंचाते, फ़ोटो ही नहीं खिंचाते। फ़ोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ जाता? कहने का मतलब है कि अगर फ़ोटो नहीं खिंचवाते तो क्या बिगड़ जाता? चूँकि स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं बता दूँ कि उस ज़माने में जो फ़ोटो खिंचवाने की जो परंपरा थी, यानी कहें कि लोग अगर फ़ोटो खिंचाते थे तो अपने आप को खूब अच्छे तरीके से व्यवस्थित करते थे। परंतु अभी तो इस चीज़ का जो महत्व है वह काफ़ी कम गया है। ये स्मार्टफोन और तरह तरह के कैमरे के आ जाने से इस चीज़ का महत्व अब उतना नहीं रह गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उस ज़माने में फ़ोटो खिंचवाना बहुत बड़ा मायने रखता था। उसके लिए
तरह तरह से पहले तैयारियां की जाती थी, लेकिन प्रेमचंद जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसलिए परसाई जी कह रहे हैं कि या तो फ़ोटो खिंचवाते ही नहीं, और अगर उन्होंने फ़ोटो खिंचवाया तो उनको पहले जूते तो ठीक करवा लेने चाहिए, जूते ले लेने चाहिए थे, खरीद लेने चाहिए थे। ऐसा वो अपने मन में कल्पना कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी अंतरात्मा, उनकी गहराई से भी परिचित हैं कि आखिर मुंशी जी ऐसा क्यों किए होंगे। इस चीज़ को भी वो बखूबी समझ पा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर कह रहे हैं कि शायद पत्नी का आग्रह रहा हो कि तुम अच्छा चलो, और इस प्रकार से वह सामने में आ गए होंगे। वह जिस तरीके से पूर्ववत उन्होंने अपने वस्त्र धारण कर रखे हैं, जूते धारण कर रखे हैं, बस ठीक उसी परिस्थिति में वो सामने आकर खड़े हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स। तब परसाई जी का कहना है, ऐसा सोचते हैं परसाई जी, यानी हमारे जो इस पाठ के लेखक हैं हरिशंकर परसाई, तो कह रहे हैं कि तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। कहने का मतलब है कि फ़ोटो जो होती है एक प्रकार की छवि को व्यक्त करती है। यह फ़ोटो कहाँ जहाँ भी लोग देखेंगे तो आपके व्यक्तित्व को समझेगा कि पता नहीं फ़ोटो के माध्यम से, जूतों के माध्यम से। मुझे एक बात याद है स्टूडेंट की, एक अच्छी लेखिका ने एक बार एक बात कही थी कि अगर किसी व्यक्ति के संबंध में उसकी संपूर्ण जानकारी आपको हासिल करनी है तो उसके जूतों को आप गौर कीजिए। यानी जूते से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर क्या ज्ञान है, उसके अंदर किस प्रकार के गुण हैं, स्वभाव है, वह व्यक्ति कितना धनवान है। तो शायद परसाई जी हम यहाँ पर इन बातों को उस लेखिका और परसाई जी की जो ये घटना है इनके संबंध में चर्चा कर रहे हैं। तो परसाई जी ने जब उनके जूते पर देखा होगा तो जो फटे हुए जूते हैं जिनसे उनके पाँव की जो उंगलियां हैं, पाँव की उंगलियां, वह झलक रही है, शायद यह उनकी गरीबी को इंगित करता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं फिर कि फ़ोटो किसी से तो फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। अब परसाई जी का कहना है कि फ़ोटो खिंचाना था तो किसी से जूते मांग भी सकते थे। ठीक है, अपने पास नहीं था तो जूते मांगा जा सकता था। लोग मांगने को तो कोट पैंट शर्ट वगैरह सभी कुछ मांग लेते हैं, लेकिन हमारे मुंशी प्रेमचंद जी ने ऐसा नहीं किया। ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर बात करते हैं कि टोपी जो है उस ज़माने में 8 आने में मिल जाती थी, यानी कीमत की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, वास्तविकता यह है कि जो उस ज़माने की 8 आने की बात है, तो वास्तव में उस ज़माने में जो 8 आने का महत्व था वह वर्तमान के महत्व से कई गुना ज़्यादा था। तो यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी का मानना है कि टोपी यानी जब इतनी कम कीमत में मिलती है तो जूता जो मुश्किल से है, बहुत से बहुत अगर उसकी कीमत होगी तो वह कितने की, 5 रुपये की जूते होंगे। तो मुंशी जी को जूता खरीद ही लेना चाहिए था। ठीक है स्टूडेंट्स। अब है कि अब परसाई जी सोच रहे हैं कि अब तो जूतों की कीमत और बढ़ गई है, एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती है। कहने का मतलब टोपी और जूते के संबंध में यहाँ पर परसाई जी कह रहे हैं कि अगर 25 टोपियाँ इस तरीके से मिलाएं, यानी 8 आने के हिसाब से, तो 25 टोपी एक तरफ और एक जोड़ी जूते एक तरफ। इस तरह से थोड़ी बहुत कीमत, यानी इन वाक्यों के माध्यम से परसाई जी का कहना है कि अगर ठीक है समय के बढ़ने के कारण, अगर यानी परिवर्तित होने के कारण, आगे चले जाने के कारण कीमत में हर एक चीज़ों की वृद्धि होती है, तो जूते में अगर वृद्धि, जूते की कीमत में अगर वृद्धि हुई होगी तो वह कितना, 25 टोपी के बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर है कि अंगूठा जमीन में घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। यानी मुंशी जी का जो अंगूठा है, पैर का अंगूठा, वह उन जूतों से, फटे हुए जूतों से बाहर आता है और चलने के दौरान शायद वह अंगूठा कभी कभी घिस करके लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है, मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। यहाँ पर इन वाक्यों में आप देखेंगे कि किस प्रकार से मुंशी जी के जूते हैं और किस प्रकार से परसाई जी के, यानी हरिशंकर परसाई के जूते हैं। इन दोनों जूतों के संबंध में यहाँ पर परसाई जी ने एक प्रकार से तुलना किया है। ठीक है स्टूडेंट्स। और इन तुलना के माध्यम से कहीं पर परसाई जी का व्यंग करने का कोई उद्देश्य नहीं है, कटाक्ष करने की कोई ऐसी कोशिश नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मात्र तुलना किया जा रहा है कि
कितनी परेशानियां प्रेमचंद जी को उन जूतों के कारण झेलनी पड़ रही हैं, और यह क्या है, तो यह प्रेमचंद जी की गरीबी का कारण है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है कि तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहनते हो, मैं ऐसा नहीं पहन सकता। यानी परसाई जी मुंशी जी को कह रहे हैं कि आप तो भाई फटे जूते आराम से पहन लेते हैं, लेकिन यह मेरे जो है इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान वगैरह के खिलाफ है, इसलिए मैं फटे जूते नहीं पहन सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे। यानी कहानियों को छापने के लिए, यहाँ पर थोड़ा सा साहित्य के ऊपर आप देखेंगे कि कहानियों को छापने के लिए, ठीक है मुंशी जी बहुत अच्छे कहानियाँ लिखते हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, बहुत अच्छे उपन्यास लिखते हैं, परंतु इन उपन्यासों को छापने के लिए, इन कहानियों को छापने के लिए जब प्रेस वालों के द्वारा यानी छापने वालों के द्वारा अगर कहीं मुंशी जी से उनकी तस्वीर की डिमांड कर दे, हाँ तस्वीर की मांग कर दे, तो ऐसी परिस्थिति में फिर क्या होगा, क्या मुंशी जी इन फटे जूतों की तस्वीर जो है वही उनको देंगे और फिर वही साहित्यों में, उपन्यासों में, कहानियों में छापे जाएंगे। ये सोच करके परसाई जी को थोड़ी सी अलग सी महसूस हो रही है कि ऐसा थोड़े ना होता है कि बार बार फ़ोटो खिंचाया जाता है। उस ज़माने में फ़ोटो का महत्व कुछ और था, इसलिए परसाई जी कह रहे हैं कि फ़ोटो को महत्व देना चाहिए। आप चाहे जिस परिस्थिति में अपने जूते पहन लें वह अलग की बात है, परंतु मैं इस प्रकार के जूतों को कभी धारण नहीं करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इन 4-5 बातों को मैंने आज आपके सामने रखा है कि किस प्रकार से जो कीमतें थी उस ज़माने में आम चीज़ों की, जूतों की, एक ये इससे संबंधित, और प्रथम ये था, ये सेकंड पॉइंट आप इसको मान लें, और फर्स्ट में ये मानेंगे कि किस प्रकार से परसाई जी का मानना है कि फ़ोटो खिंचाना कोई ज़रूरी नहीं, अगर ज़रूरी है तो आप कोट पैंट जूते वगैरह किराए पर भी ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन इसके साथ साथ आप यहाँ यह भी पढ़े तीसरे पॉइंट पर कि किस प्रकार से अपने जूते और मुंशी जी के जूतों के बीच में परसाई जी ने तुलना किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो इनसे संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में, आप इसे होमवर्क में करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।